So, hello and welcome everyone. This is Ayush Chauhan, and today we are back with another video. So, after strategy video for direct tax, GST, accounts, we are back with another subject जो है ग्रुप 2 से रिलेटेड, जिसका नाम है कॉस्टिंग. ठीक है. तो जीएसटी और डीटी की वीडियो पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है मेरे हिसाब से, सो थैंक यू फॉर दैट. तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होने वाली है. लास्ट मंथ बच रहा है ऑलमोस्ट ग्रुप 2 का, जो सिर्फ ग्रुप 2 अपेयर कर रहे होंगे, सिर्फ बोथ ग्रुप भी दे रहे होंगे. अब लास्ट मंथ है. लास्ट मंथ में बहुतों की पढ़ाई नहीं हुई होती है. ऐसे में इस चीज से स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, बट ये हमने एक अलग से सेगमेंट रखा है जिसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी. सो मस्ट वॉच आखिरी तक. इसमें मैं 50 मार्क्स के कंफर्म इन सबसे 5 टॉपिक बताऊंगा जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए. तो कैसा होता है, अकाउंट्स एंड कॉस्ट दो ऐसे सब्जेक्ट है जो ग्रुप 1 में अकाउंट्स, ग्रुप 2 में कॉस्ट आपका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं. तो ऐसे में ना सब 6 सब्जेक्ट भले ही पढ़ो, पर इन दोनों पे ना बहुत ज्यादा फोकस करना, लाइक बहुत ज्यादा, क्योंकि अकाउंट्स और कॉस्टिंग ये दोनों ऐसे अगर 60-60 आ गए ना तो आपका स्कोर अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा. तो ये दोनों भाई और दोनों ही तबाही है, इतना मैं कहना चाहता हूँ. तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. लाइक हाँ ठीक है, आपका थियरी अच्छा होगा, बट देखो अगर ऑडिट में आप जनरल आंसर लिखोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, बट कॉस्टिंग में स्टेप मार्किंग मिलेंगी. तो लास्ट मंथ में मैं बस इतना कहूंगा, वीकनेस को ठीक है थोड़ा बहुत करते रहना, बट अगर स्ट्रेंथ आपकी अकाउंट्स और कॉस्टिंग है ना तो इसको पॉलिश करो, आपके बहुत ज्यादा नंबर्स बूस्ट हो जाएंगे. और इस वीडियो से आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी, तो एंड तक जरूर देखना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, हर बार की तरह पेपर पैटर्न से शुरू करते हैं. 30 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, एंड 70 मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव. अब एमसीक्यूज का इंस्टीट्यूट ये ट्रेंड फॉलो कर दी है कि इसमें 2 केस स्टडीज आती है. ठीक है, एक केस स्टडी होती है 10 मार्क्स की, दूसरी केस स्टडी होती है 10 मार्क्स की, एंड थर्ड में 5 इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछते हैं जो 10 मार्क्स कैरी करते हैं. तो ये मिला के हो जाते हैं 30 मार्क्स. ठीक है. सो एक और, इसको छोड़ के स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो क्योंकि फिर वो स्क्रिबल में बहुत बुरा हो जाता है, बट आई सजेस्ट कि अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका अलग से आप ले सकते हो. ठीक है. ठीक है. तो इंस्टीट्यूट 2 केस स्टडी पूछता है, केस स्टडी 1 फॉर 10 मार्क्स, केस स्टडी 2 फॉर 10 मार्क्स, और इसमें आते हैं 5 इंडिविजुअल क्वेश्चन दैट कैरीज 2 मार्क्स ईच. ठीक है. अब ये 10 मार्क्स की केस स्टडी कहां से आ सकती है, तो बड़ा चैप्टर देखते हो, इसमें 10 मार्क्स कहां से आ सकते हैं. तो हर बार, अब लास्ट अटेम्प्ट में कॉस्ट शीट से आया था 10 मार्क्स का क्वेश्चन, कई बार एबीसी से पूछ सकते हैं. कॉस्टिंग में ना देयर आर वेरियस वेरिएशंस, मतलब वो बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सअप कर सकते हैं, बट हाँ कोई एक इंडिविजुअल चैप्टर से आएगा. ऐसा नहीं है कि इन्होंने सब मिक्स करके उसमें पूछ दिया ना, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन में पूछेंगे. बट केस स्टडी बेसिकली जैसे एबीसी की आ गई, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकालना है, फिर एबीसी से निकालना है, फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, तो एबीसी से भी बहुत बार आता है. बजट से आ सकता है, पहले प्रोडक्शन बजट, फिर परचेज बजट, फिर सेल्स बजट. तो ये सब बहुत ज्यादा काम का रहता है. तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप एमटीपी से करिए, पोर्टल से करिए, और बस यार कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो. बाकी वो एक लौता प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है जो वो लोग एमसीक्यूज में वो कर देते हैं ट्रांसमिट, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा. तो एमसीक्यूज को अलग से टाइम देना है? नहीं, अलग से टाइम नहीं देना है. आप आपके क्वेश्चंस जो भी आपका स्टडी मैट है वो अच्छे से करो, आपके एमसीक्यूज आराम से बन जाएंगे. और इसको कब सॉल्व करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, वो स्टूडेंट्स की कैटेगरी के हिसाब से बताऊंगा. ठीक है, अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे. अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी. ठीक है, 5 मार्क का एक, 5 मार्क का एक, 4 मार्क्स का एक. तो 5 5 4 ये 14 मार्क्स आपके कंपलसरी होते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या आता है, इसमें इसमें ना कई बार ये लोग, मेरे हिसाब से मैं अगर बताऊं तो 5 मार्क्स से क्या क्या आता है, इसमें मार्जिनल कॉस्ट आता है बहुत ज्यादा. ठीक है, इसमें जेपीबीपी आता है बहुत ज्यादा. ये फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं, मतलब ये टोटल ए में नहीं, ये टोटल सब में पूरे में बता रहा हूं मैं. मार्जिनल कॉस्ट आता है, जेपीबीपी आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछते हैं ये 5 मार्क्स के लिए, कोई भी 5 वेरिएंस पूछ लिए या 4 वेरिएंस पूछ लिए. फिर इसके अलावा मटेरियल पूछते हैं ये लोग, एंड लेबर कॉस्टिंग पूछते हैं ये लोग, एम्प्लॉय वाला मतलब. ठीक है, तो ये 5 चैप्टर यू कैन कीप इट असाइड, आप कहीं नोट कर सकते हो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनना आसान है. या फिर सर्विस का कोई 5 मार्क का छोटा सा पूछ दिया, तो यहाँ पे कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, तो ये यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं. बट एज पर द ट्रेंड्स ऑफ लास्ट 4 अटेम्प्ट जो मैंने एनालाइज करा है, वो यही चैप्टर्स रिवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, मार्जिनल तो बहुत आता है, लाइक फिफ्थ ए मतलब फर्स्ट ए में मार्जिनल आना ही आना है. देर आर 70% चांसेस है मुझसे. ठीक है, फिर उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक. ये मैंने ऐसे क्यों बना रखा है, आंसर करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक इनका कोई सेट पैटर्न नहीं है. ठीक है, पर इनका मैंने अभी तक जितना एनालाइज करा है, ये या तो 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब किसी में भी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 8-8 नंबर के 2 पूछेंगे, 9 मार्क्स का एक पूछेंगे, 5 मार्क्स का कोई पूछेंगे, 10 मार्क्स का कोई पूछेंगे, 4 मार्क्स का कोई पूछेंगे, 7-7 के 2 पूछ देंगे. यही पैटर्न फॉलो होगा, आई गारंटी. यही पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 में 8-8 के 2 आ गए,
क्वेश्चन 3 में 9 5 का 1 आ गया, फिर क्वेश्चन 4 में 10 और 4 का आ गया, फिर क्वेश्चन 5 में 7 और 7 का आ गया। तो इनके पास वेरिएशंस बहुत सारे, ये लोग किसी भी वेटेज के हिसाब से वेरिएशंस बना सकते हैं। बट हाँ, इनके अलावा ये लोग और कुछ मिक्स नहीं करेंगे, या फिर अगर और आगे कुछ करते 11 और 3 कर दिया, बट वो बहुत ऑड हो जाता है। पर ये तो फॉलो होते हुए आया है मैक्सिमम, तो ये तो बहुत फॉलो होता है। 8 मार्क्स के तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो इस हिसाब से ज्यादा पैनिक मत करना। अगर आप 2002-3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, दे कैरी ऑलमोस्ट 20 मार्क्स, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप स्टडी मैट के क्वेश्चन करिए, नमित अरोड़ा सर का बूस्टर बैच करिए, बहुत है, मोर देन इनफ है कॉस्टिंग के लिए। अब क्वेश्चन 6, अब ये है सब्जेक्टिव ओपिनियन, ठीक है। कॉस्टिंग में थ्योरी कोई सॉल्व नहीं करता, होते कुछ कर लेते सॉल्व अगर कुछ नहीं आ रहा होता तो। बट हाँ, इसके ऊपर अलग से स्पेसिफिकली टाइम डिवोट मत करना, ठीक है। इस पे टाइम डिवोट करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको प्रैक्टिकली अच्छी चीजें आती है। बट हाँ, अगर आपको करना है तो हर किसी टीचर ने थ्योरी के लिए एक स्पेशल वीडियो डाल रखी है, वो देख लीजिए। बट हाँ, कॉस्टिंग की एक बिटर ट्रूथ बता देता हूँ थ्योरी का। What they expect is if you are solving theory question, you have to be precise. आपको हर पॉइंट सिमिलरली लिखना पड़ेगा जो उसमें दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप कोई 5 एडवांटेजेस पूछ दिए तो आप जनरल आंसर लिख रहे हो, एक भी मार्क्स नहीं देंगे वो लोग। हाँ, उनके जो उनके वो बंदा देखेगा, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, सीधा काट देगा वो। बट इसमें क्या एडवांटेज होता है ना यार, आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती है, कुछ भी प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हो लास्ट में। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसको अगर आप ना देखें तो अच्छा है। बट हाँ, जिसको थ्योरी जमती है दे कैन गो फॉर इट। बट मेरे हिसाब से इसको अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आपको एक बर्डन कम हो जाएगा कि थ्योरी भी करनी है, एंड यू कैन फोकस कंप्लीटली ऑन दिस पोर्शन एंड इट विल गिव यू मार्क्स फॉर श्योर। 80s में भी बंदों के मार्क्स आए हैं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। तो कॉस्टिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका मैथ्स अच्छा है ना थोड़ा बहुत भी, तो कॉस्टिंग आपके लिए बेस्ट चीज है, ठीक है। नाउ सेगमेंट नंबर 2, पेपर पैटर्न था हमारा सेगमेंट 1, 30 मार्क्स एमसीक्यू, 2 केस स्टडी 10 मार्क्स ईच, 5 इंडिविजुअल क्वेश्चन। ये हमारी समरी थी क्वेश्चंस की। अब हम चलते सेगमेंट 2 विच इज एबीसी एनालिसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, वो है एबीसी एनालिसिस। तो मैं एबीसी एनालिसिस का सोर्स बताता हूँ, ठीक है। मैंने एबीसी एनालिसिस हवा में नहीं कर रखी है। मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स, एमटीपीस का ट्रेंड देख रखा है। आरटीपीस में तो हमें ट्रेंड समझ में नहीं आता, बट हाँ, पास्ट 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस लाइक फ्रॉम 5 अटेम्प्ट कह सकते हैं, May 24 से अभी तक जो ट्रेंड फॉलो हुआ है उसके हिसाब से विच इज रिलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर Jan 26। यहाँ ये किसी और अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज फॉर Jan 26। ये मेरा वो है। सो टू बी प्रिसाइज, मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरे पास कोई अगेन आईसीआई का बंदा नहीं है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। हाँ, इससे क्या ऐसा ही पेपर आएगा? नहीं, बट हाँ, इससे आपको एक अप्रोच पता चल सकता है कि हमें ये चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। एक कैटेगरी में सबसे पहले आता है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग ये में क्यों डाल रखा है मैंने, क्योंकि पिछले 5 अटेम्प्ट में कॉन्स्टेंटली आया है। ये एक भी अटेम्प्ट है जिसमें ऐसा होता है ना कि अब इतने सारे चैप्टर से, ऑलमोस्ट 15 चैप्टर से, तो सब थोड़ी आएंगे। बट हाँ, सर्विस कॉस्टिंग हर अटेम्प्ट में है, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट हर अटेम्प्ट में आई है। अगर किसी अटेम्प्ट में आपको प्रैक्टिकल में अभी देखोगे, अरे यार ये प्रैक्टिकल में तो नहीं है, बट एमसीक्यूज में जाके चेक करना है। एमसीक्यूज में 10 मार्क की केस स्टडी होगी, या तो एमसीक्यूज में 10 मार्क की केस स्टडी होगी, या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा 8 से 10 नंबर का, ठीक है। ये वेट मैंने मार्क्स लिख रखे हैं। एबीसी द मोस्ट स्कोरिंग हर अटेम्प्ट में, इंस्टीट्यूट को भी पता नहीं क्या हो गया है। Jan 25 में ये एमसीक्यूज में आया था, May 25 से लेकर September 25 तक 8 मार्क्स का कॉन्स्टेंट इजी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एबीसी तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में बजट एंड बजटरी कंट्रोल, पिछले 2 अटेम्प्ट से अगेन ये जनवरी में एमसीक्यूज में आया था। उसके बाद से कॉन्स्टेंटली हर अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आए। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, इतना तक बजट का क्वेश्चन आया है, ठीक है। लास्ट टाइम सर्विस का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया था, Jan 25 में 8 नंबर का आया था। तो सर्विस अभी तक हमने जो देखा है, सर्विस, कॉस्ट शीट और एबीसी, ये हर एग्जाम में आए। एंड बजट, तो ये 4 तो ऐसे है कि ये बिल्कुल मतलब हट ही नहीं रहे, ये तो आने ही आने हैं, मतलब ये तुम छोड़ ही नहीं सकते, ये ऐसे चैप्टर से, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट मेरा भाई ये प्यारा सा क्वेश्चन आता है, ये आता है 5 नंबर का, ठीक है। 4 या 5 ये यहाँ पूछ लिया, ठीक है। पर हाँ, ये मटेरियल कॉस्ट बहुत छोटा चैप्टर है, ईओक्यू वाली चीज है, वो रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये वाले पॉइंट्स इस बार मेरे हिसाब से आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आए थे। लास्ट टाइम उन्होंने ईओक्यू पूछ लिया था, Jan 25 में रीऑर्डरिंग लेवल वगैरह पूछा था, उसके बाद एमसीक्यूज में आए थे May 25 में। बट इस बार रीऑर्डरिंग लेवल और इसके आने के चांसेस है, तो वो मत छोड़ना, ठीक है। और एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट तो भैया हर बार आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 में आना ही आना है। एंड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, रैंकिंग का क्वेश्चन इसमें एक है पार्ट, वो आ सकता है। फिर एमसीक्यूज में तो आना ही आना है, एमसीक्यूज में तो आता ही, अगर प्रैक्टिकल में नहीं आया तो एमसीक्यू में आएगा। तो ये एक कैटेगरी ऐसी चीज है कि ये आती ही है,
ये चैप्टर्स आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट कि आप इसको छोड़ ही नहीं सकते ये वाले चैप्टर्स को, ठीक है। अब बी कैटेगरी पे चलते हैं। अब बी कैटेगरी में इनको रखने का मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि ये आते बट ये हार्ड लगते हैं बच्चों को, लाइक इट इज नॉट हार्ड लाइक, ठीक है, एक एवरेज के हिसाब से चल रहा हूँ, एवरीथिंग इज एज पर द एवरेज। एक नॉर्मल को ओवरहेड्स थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे मेथड से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, फिर वो स्टेप लैडर मेथड है, तो ये थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड जाता है। फिर उसके बाद में कॉस्ट रिकॉर्ड, इसकी एंट्रीज अभी भी किसी को समझ में नहीं आती बहुतों को, पर वो हर बार आ रही है, आती जरूर है, बट मैंने बी कैटेगरी में इसलिए डाला है कि पहले तो ये कर लो जो लिटिल बिट इजी भी है एंड स्कोरिंग भी है, फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब भाई ये तो आप बोलोगे हर बार आ रहा है, हाँ हर बार आता है, बट ये दर्द है यार, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपर्स को भी नहीं आता, लाइक आता है बट वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है क्योंकि इसके बहुत फॉर्मूले से, एंड जिसमें स्पेशली जब वो उसमें जाता है वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स में, तब तो दिमाग खराब हो जाता है, इतनी सारी चीजें पूछ लेते हैं एंड इट्स टू कंफ्यूजिंग। एंड प्रोसेस, ठीक है, ओवरहेड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस, ये मैंने बी कैटेगरी में इसलिए डाल रखे क्योंकि थोड़े बहुत हार्ड है। इसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है, फिर उसके बाद में वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला पार्ट भी थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट व्हाट मुझे जो इस बार लग रहा है, इस बार प्रोसेस कॉस्टिंग तो आना ही है क्योंकि 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रही है, एंड कॉस्ट रिकॉर्ड तो आता ही है। तो ये 2 चैप्टर अगर पहले तो ये करो, फिर इनमें से भी अगर कुछ करना है ना, तो सबसे पहले प्रोसेस उठाना, फिर कॉस्ट रिकॉर्ड उठाना, फिर ओवरहेड उठाना। अगर आपको स्टैंडर्ड इतना ही बुरा लगता है तो ये सीक्वेंस रहना चाहिए, हमें इन्हें छोड़ना कुछ भी नहीं छोड़ना, अभी भी कह रहा हूं कुछ भी मत छोड़ना, ये सब आएगा पेपर में, बट ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि पहले ये कर लिया, फिर प्रोसेस कर लिया, फिर कॉस्ट रिकॉर्ड कर लिया, फिर ओवरहेड्स कर लिया, फिर आखिर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेना, हो जाएगा। 4 से 6 नंबर का आता है, नहीं आएगा ज्यादा, 2-4 भी अगर आपके जम गए ना, जैसे मटेरियल और लेबर वाले बहुत ईजी है, तो वो वेरिएंस मत छोड़ना, वो हो जाते हैं इजीली। एंड सी कैटेगरी में तो बस यही चैप्टर से जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, क्योंकि ये 2-4 अटेम्प्ट में एक बार आता है, पर 5 मार्क्स का कंफर्म आता है, इससे ज्यादा आएगा नहीं। इसमें भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला कर लेना, वो बहुत इजी होता है, बट वो आता भी है। एंड यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग इज सेम एज कॉस्ट शीट, तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट इसीलिए मैंने उनको फिर सी कैटेगरी में डाल दिया। अगेन समराइजिंग एवरीथिंग, ये चैप्टर्स हर अटेम्प्ट में आए हैं, एवरी अटेम्प्ट, ठीक है, एवरी अटेम्प्ट, इससे कुछ नहीं छूटा है, ये हर अटेम्प्ट में आते ही है, इसीलिए ए कैटेगरी में इनमें से कॉस्ट रिकॉर्ड 5 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर अटेम्प्ट में आता है, बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज स्पेसिफिकली ये जैन 26 में आएगा मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं है, ओवरहेड्स भी आ सकता है। अगर ओवरहेड्स आ गया तो फिर एबीसी के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, बट ये दोनों क्वाइट सिमिलर है, इसलिए इंस्टीट्यूट एक आधा ही टेस्ट करेगा। एंड इसके बाद में जो सी कैटेगरी है, ये आती भी है नहीं भी आती है, तो आप इसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, बट जरूर कर लेना, ठीक है। एंड अभी भी कह रहा हूं, ये चैप्टर्स बिल्कुल मत छोड़ना, आपके इजीली बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर बिल्ड हो सकता है। सो नाउ फर्स्ट सेगमेंट हो गया हमारा पेपर पैटर्न, सेकंड सेगमेंट हो गया हमारा जो ये था एबीसी एनालिसिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड सेगमेंट जो है टॉप 5। व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये तो आने वाले यार, एंड इट विल कैरी ऑलमोस्ट 50 मार्क्स, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो हाँ ये है ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, ये तो मत छोड़ना यार, लाइक कितना ही बुरा कॉस्टिंग है, लास्ट डे बच रहा है, आखिरी दिन अगर कुछ पढ़ना है तो मैं लास्ट डे के लिए 5 टॉपिक्स बचा के रखे थे मैंने, जो हमें करनी है, एंड ये एनालिसिस के हिसाब से ही बोल रहा हूँ मैं कुछ भी अभी भी कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, ये एनालिसिस के हिसाब से। तो इस बार मेरे पास जो शीट है, हाँ, मेरे हिसाब से इस बार, हाँ ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग आना ही है, ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग के बाद में कॉस्ट शीट आनी ही है, ये वो टॉपिक्स है जो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उसके बाद में बजट का थोड़ा सा डाउट है, अपना एबीसी तो नहीं एबीसी सॉरी, हाँ बजट आना ही है, ठीक है। उसके बाद में प्रोसेस जो मुझे लग रहा है इस बार आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग इस बार आएगा ही आएगा। और यहाँ पे मैं 2 छोटे चैप्टर लिखूंगा ताकि आपके इजीली हो जाए, विच इज मटेरियल एंड एम्प्लॉय, ठीक है, दैट सम्स अप टू 50 मार्क्स। तो ये
वो टॉपिक्स है जो लास्ट डे आपको बहुत ज़्यादा पॉलिश करके जाने चाहिए। सर्विस कॉस्टिंग का हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद कर लेना, बजट तो बहुत ईजी होता है। प्रोसेस मेरे हिसाब से इस बार आएगा, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे को लग रहा है इस बार, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इस बार आएगा। एंड मटेरियल इनपुट, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल प्रेडिक्शन एंड होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आपको बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं ऑडिट का बनाने वाला हूँ एंड अगर टाइम परमिट किया तो मैं एफएम का भी बनाऊंगा। तो जस्ट डू शेयर, जितना हो सके शेयर करो। जो अभी जैन 26 में अपना अटेम्प्ट दे रहे, हेल्प करो उनकी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। सो दिस इज चौहान, बाय बाय, थैंक यू।